तो थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड, ठीक है। तो थर्ड हाउस किस किस चीज का है? एफर्ट्स सिबलिंग्स का है, एफर्ट्स का है, कम्युनिकेशन का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। गुड। और मदर का, छोटे भाई बहन, हाँ, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल, डॉक्यूमेंट्स। गौरी मैम? नेबर। गुड। और पराक्रम का है, करेज। प्रॉपर्टी नहीं करो, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थर्ड हाउस इतने सारी चीजों का है। अब थर्ड हाउस से हम पराक्रम देखते हैं, एफर्ट्स देखते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में चला जाए तो जातक का जो है ना, उसका ग्रोथ, उसका सक्सेस खुद के एफर्ट्स से होगा। करेक्ट? जितना ज्यादा वो एफर्ट्स लेगा उसकी ग्रोथ होगी। स्व कष्ट से ही ऊपर आएगा। ठीक है। थर्ड लॉर्ड मरकरी है। अगर वो 9th हाउस में है, थर्ड लॉर्ड मरकरी है और वो 9th हाउस में है, जातक के ब्रदर यानी सिबलिंग्स को अपने पापा की कोई बोली हुई बात लाइफ टाइम याद रहेगी। अपने पापा की बोली हुई कोई बात लाइफ टाइम याद रहेगी। ठीक है। क्यों? थर्ड हाउस सिबलिंग, 9th हाउस फादर, फादर, मरकरी, बुद्धि। बातें, सबकॉन्शियस माइंड। कोई इंसिडेंट ऐसा होगा जो वो लाइफ टाइम याद रखेंगे। थर्ड लॉर्ड में मून है, थर्ड लॉर्ड में मून है, चंद्रमा है, और वो अगर फर्स्ट हाउस में है तो जातक को माँ की कही हुई हर बात या माँ के साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट, स्टोरी जो उनको लाइफ टाइम याद रहेगा। वो उसको कितना भी कोशिश कर ले भूल नहीं पाते हैं। ओके, मैम एक बार फिर से बोलना। बोलिए। थर्ड हाउस में अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर मून है यानी चौथी राशि है थर्ड हाउस में, फोर्थ राशि यानी कैंसर है, ठीक है, वो अगर लग्न में आ जाए तो किसके साथ में जुड़ गया वो चीज? खुद के साथ में। अच्छा, फर्स्ट हाउस में होना चाहिए। फर्स्ट हाउस में लग्न में है तो मदर की कही हुई बात उनको लाइफ टाइम याद रहेगी। कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे और वो बहुत इमोशनल होगा
क्योंकि मून है, हाँ, ठीक है। यही चीज अगर 4th हाउस में आ जाए तो भी सेम चीज होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी या सुख से संबंधित कोई चीज होगी। सुख स्थान है ना, प्रॉपर्टी का है, व्हीकल्स का है, तो बात किससे रिलेटेड होगी? घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, कोई ऐसी बात होगी जो उनको लाइफ टाइम याद रहेगी कि मैं ये बात कभी भूल ही नहीं सकता या भूल ही नहीं सकती। करेक्ट। थर्ड लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड है, मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है, तो क्या होगा ना, जितना भी व्यक्ति एफर्ट्स ले, रिजल्ट उस लेवल का नहीं आता। रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? प्रेरणा मैम हो क्या आप? हाँ मैम है ना, बोल रहे। समझ आ रहा है ना? थर्ड हाउस जो है ना वो नहीं आ स्पाउस रहा। पेरेंट्स का है। कोई डाउट है प्रेरणा मैम? मैम मैं बहुत लेट चालू हुई, अभी पीछे का सुना मैंने। थर्ड हाउस तीसरा घर, तीसरा तृतीय भाव, और उसके स्वामी के हिसाब से बोला जा रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये न्यू क्लॉथ चालू हो रहा है क्या? नहीं, ये ऐसे ही है, रिकॉर्डिंग है आपके लिए, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा रहे हैं। पराशरी ज्योतिष के हिसाब से ये लग्न चार्ट में ही देखना है, ओके। वैदिक पद्धति बोलो या जो भी बोलो, ये लग्न चार्ट में ही आप ये चीजें देखेंगे। थर्ड हाउस अगर आप देखो तो ये 7th हाउस से 9th आता है, का मतलब आपके लाइफ पार्टनर के, हस्बैंड के या वाइफ के पेरेंट्स का भी है। अच्छा, बराबर है? हाँ बराबर है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? तो अगर आप यहाँ से देखो 7th हाउस से अगर आप गिनो तो ये 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, बराबर है? ये 9th हाउस आएगा। हाँ बराबर, राइट। ये आपके स्पाउस का, पेरेंट का हाउस भी है। थर्ड हाउस में कई बार राहु बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सॉल्टेड होता है, ठीक है, लेकिन पराशरी ज्योतिष में थर्ड हाउस में राहु कई बार, ये थर्ड हाउस पराशरी ज्योतिष में कई बार जो है राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबकॉन्शियस माइंड है थर्ड हाउस, राहु कंफ्यूजन का कारक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
थर्ड लॉर्ड यानी तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश अगर लग्न में स्थित हो जाए तो उसके लिए एक सिंपल रेमेडी क्या है, लिख लो। सिंपल रेमेडी ये है, डेली अपने हाथों का एक्सरसाइज होना चाहिए। थर्ड लॉर्ड लग्न में अगर हो तो सिंपल रेमेडी ये होगी कि अपने डेली हाथों का एक्सरसाइज होना चाहिए। थर्ड हाउस में जिस तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर वो पार्ट उस तरीके का होगा, करेक्ट। थर्ड लॉर्ड आपका शोल्डर है, चेस्ट का एरिया भी आता है। जुपिटर जैसा प्लैनेट अगर वहां पे इन्वॉल्व हो जाए तो आपको चौड़ी छाती देखने को मिलता है, ब्रॉड शोल्डर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर लिब्रा लगन हो तो थर्ड हाउस में 9th राशि आती है, बराबर। तो वहां पे आपको ब्रॉड चेस्ट देखने को मिलेगा या शोल्डर उनका ब्रॉड होगा। वो कितना भी कोशिश कर ले वो शोल्डर वो कम नहीं कर पाते। लेडीज लोगों का रहता है ना स्लिम ट्रिम रहना, पर वहां पे नहीं हो पाता। जस्ट अ सेकेंड। थर्ड लॉर्ड किसी तरीके से हार्डवर्क हाउस के साथ में जुड़ जाए। अभी हार्ड वर्किंग हाउस कौन कौन से है? फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस। थर्ड लॉर्ड अगर इनमें से किसी एक हाउस में होगे तो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करवाता है, या फिर आपकी हार्डवर्क ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। आपके खुद के मेहनत पे आपको भरोसा रख के काम करना होगा, आप आगे बढ़ते हो। थर्ड हाउस में ब्रेकिंग प्लैनेट हो, ब्रेकिंग प्लैनेट कौन से है? कौन से ब्रेकिंग प्लैनेट सागर सर? मार्स, गुड सैटर्न, गुड। राहु, सन, केतु, केतु केतु। ठीक है। मार्स सैटर्न केतु जैसे प्लैनेट अगर हो कट करते हैं ये, करेक्ट। इन लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। रिजल्ट थोड़े से काम पे ज्यादा मतलब फल नहीं मिलता, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। थर्ड लॉर्ड लग्न में हो तो जातक अपने सिबलिंग्स के लिए इन्फ्लुएंसर का काम करता है, अपने बहन भाइयों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है।
थर्ड लॉर्ड लग्न में 13वां साल जातक का, 15वां साल, उसके बाद में 12 साल और ऐड करो तो 25th ईयर यानी 25वां साल, फिर 27वां साल, उसके बाद में अगेन 12 ईयर्स ऐड करो तो 37th ईयर, 39th ईयर। इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो ईयर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा उस साल में घटित होता है जो उनके लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस ला सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट साल था उनके लिए। थर्ड लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में हो तो जितना आप एफर्ट्स लेंगे पैसा उतना बनेगा। आपके एफर्ट्स आपके बैंक बैलेंस को बनाएगा। थर्ड हाउस स्पीच है, सेकेंड हाउस फैमिली है। आपकी स्पीच রাজু এরে ডাক দে, এখানে কি করতেছে দেখ। আরে দরজাটা লাগা না। आपकी स्पीच आपके फैमिली को या तो बनाएगी या तो तोड़ेगी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी स्पीच आपके फैमिली के लिए। थर्ड लॉर्ड सेकेंड हाउस। थर्ड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस आपके सिबलिंग्स आपके फैमिली में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं। और अगर वहां पे मेलेफिक प्लैनेट है तो आपके पाउस के सिबलिंग्स आपके लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड सेकेंड हाउस में हो तो ज्यादातर टाइम ये देखा गया है कि पैसों के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए फैमिली में सेपरेशन होते हुए दिखता है। और वेल्थ फैमिली में बंटवारा हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, रीजन सिर्फ वेल्थ होगा। रीजन क्या होगा? पैसा, धन। सेकेंड हाउस किसका है?
सेकंड नॉट पैसे का। हम्म, इसके पहले आपने जो बोला था, अपने यानी वाइफ रही तो हस्बैंड के उधर के सिबलिंग इंटरफेयर करते हो, काय के किसकी वजह से करते? कैसा है कि स्पाउस से 9th हाउस बनता है वो, ठीक है। और अभी अगर मैं बताऊं, चार्ट शेयर करते हैं। पण मला एक प्रश्न होता की जातकाच्या कुंडलीमध्ये अष्टम हाऊस जो येतोय ते त्याच्या सासरवाडीचा येतो. क्या क्वेश्चन था आपका? जातकाची कुंडली बघितली तर त्याचा अष्टम हाऊस जो असतोय तो त्याचा सासरवाडीचा येतो, म्हणजे सास ससूर वगैरे तिथून बघितले जातात. करेक्ट. बरोबर. मग जर प्रॉब्लेम यायला पाहिजे तर त्याला तो अष्टम हाऊस मधून यायला पाहिजे. आणि स्पाऊस साठी नवम भाव येतोय, म्हणजे स्पाऊसच्या ह्याच्यापासून जर बघितला तर थर्ड हाऊस हा नवम भाव येतोय, म्हणजे तो त्याच्या वडिलांचा येतोय, यायला पाहिजे. आता हा थर्ड हाऊस हा जो आहे, मी म्हटली सिबलिंग्सच्या पाऊस यानी बहीण भावाकडून सिबलिंगच्या स्पाऊसच्या पाऊसच्या सिबलिंग कडून इंटरफेरन्स होणार म्हटले, बरोबर. स्पाऊसच्या सिबलिंग्स कडून त्यांच्या स्पाउसेस कडून, म्हणजे आता थर्ड हाऊस थर्ड लॉर्ड सेकंड हाऊस मध्ये आहे, ठीक आहे. हा तुमचा स्पाउसचा हाऊस आहे, दिसतंय ना. 7th हाऊस स्पाउस का हाऊस है. और सेकेंड से 9th हाउस जो है स्पाउस के सिबलिंग्स का है, यानी भाई बहनों का है, बराबर. हाँ या ना, कोई तो बोलो. वो स्पाउस के सिबलिंग कैसा होगा, क्योंकि अपन फर्स्ट सुनो मेरी बात सुनो. स्पाउस का सिबलिंग नहीं है, स्पाउस के सिबलिंग के स्पाउस, आपके साले की बीवी. बरोबर आहे. स्पाऊसच्या ह्याच्यापासून म्हणजे नवम भाऊ स्पाऊसच्या ह्याच्यापासून तो म्हणजे तिच्या सिबलिंगचा येतोय आणि त्याच्या पार्टनरचा हाऊस म्हणजे आपला थर्ड हाऊस येतोय. बरोबर आहे. करेक्ट. तिथून प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, त्यांचा इंटरफेरन्स येऊ शकतो तुमच्याकडून तुमच्याकडे, आणि ती जी गोष्ट आहे तुम्हाला खटकेल, खूप दिवसपर्यंत आठवण राहील, असं होऊ शकते. वहां से मेलेफिक प्लैनेट्स हो तो वो बहुत इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता. म्हणजे थर्ड हाऊस मध्ये मेलेफिक प्लॅनेट असतील तर कई बार ऐसा होता है, अच्छे प्लैनेट्स हो तो इंटरफेरेंस अच्छे के लिए होगा, बुरे प्लैनेट्स हो तो इंटरफेरेंस बुरे के लिए होगा, लेकिन इंटरफेरेंस रहता है. जब जब वो दशा दिखती है तो मतलब वो आती है, तब तब कई बार ऐसी चीजें आपके साथ में घटित होती है. ठीक है. थर्ड लॉर्ड अगर मरकरी है, ये तो मैंने बोला है शायद से पहले भी एक बार, है ना. थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, आपके फादर इन लॉ का इंटरफेरेंस आपके परिवार में
वेल्थ को लेकर या फाइनेंस को लेकर देखने को मिलेगा। से एक बार बोलो। तृतीयेश द्वितीय स्थान में, द्वितीयेश धनेश तृतीय स्थान में। अगर है तो जातक के फादर इन लॉ यानी ससुर जी का उनके लाइफ में उनके फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिले। मीटिंग एंड हो जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, रेट्रोग्रेड मरकरी अगर हो तो उसका एक बहुत अच्छा ये है सूत्र है, रेट्रोग्रेड मरकरी व्यक्ति के बोले हुए डायलॉग लोगों को याद रहते हैं। बराबर है, ये रेट्रोग्रेड मरकरी का एक अच्छा गुण है। किस किस के साथ में है ऐसा? अच्छा है बुरा है वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है तो वो बहुत दिनों तक लोगों को याद रहता है। तो कौन से भी हाउस में बैठा हुआ तो वो इनसे भी हाउस में बैठने दो। मरकरी ऍक्टर्स लोकांच्या हॉरोस्कोप मध्ये असणारच आहे रेट्रोग्रेड मर्क्युरी. ऍक्टर लोक जे आहेत त्यांच्या हॉरोस्कोप मध्ये नक्की असणार आहे रेट्रोग्रेड मर्क्युरी. कुठे ना कुठे ते लिंक करणार आहे। कई बार उनके डायलॉग बहुत दिनों तक याद रहते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए भी बोलो तो। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ है? सबने वीडियो क्यों बंद करा है? मेरा अकेले का चालू है वीडियो। नहीं, सबका चालू। मैम मेरे को तो किसका दिख रहा नहीं, मेरा दिख रहा है सिर्फ। एक बोलिए, बोलो। सॉरी मैम। मॅम थर्ड लॉर्ड जर थर्ड हाऊस मध्येच असेल आणि मॅलेफिक असेल तर लॉर्ड थर्ड हाउस आणि मेलेफिक है। ठीक है, एफर्ट्स बहुत लेना पड़ता है। एफर्ट्स बहुत लेने पड़ते हैं। ठीक है, मेलेफिक प्लैनेट है, थर्ड हाउस में है तो आपके एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन एफर्ट्स बहुत लेने पड़ेंगे। उसमें और कोई प्लैनेट बैठा है उस हाउस में, कनेक्टेड है। राहू थर्ड तो ये हाउस 3-4 हाउस किया क्या आपने, ऐसा कि पूरे हाउस का हुआ? कौन से हाउस में? 11, एक मिनट, 11th राशि कौन से हाउस में है? सैटर्न राहू इन कैप्रिकॉन थर्ड हाउस एंड Fourth house. एक्वेरियस फोर्थ हाउस. हाँ, तो एफर्ट्स उससे रिलेटेड होंगे, फोर्थ हाउस से रिलेटेड ज्यादा होंगे। ठीक है, हाँ, मकर यानी इसकी राशि है, कुंभ राशि है, वो उसका लॉर्ड 10th में जाके बैठा है तो आप लगाओ दिमाग। वर्क बहुत करना पड़ेगा ना, वर्किंग का। एफर्ट्स जो है काम के लिए ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, एफर्ट्स उसके तरफ होगा।
10th हाउस का, क्योंकि अभी देखो थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में लग्न में हो तो हमने देखा थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में है, तो कैसे होगा कि थर्ड हाउस हमने देखा कि आपके स्पाउस का, फादर इन लॉ का भी है, करेक्ट। काम के सिलसिले में आपके स्पाउस के फादर इन लॉ इंटरफेरेंस दिखाएंगे यहाँ पे, करेक्ट। यही रूल्स तो हर जगह लागू होंगे ना। अच्छा। फादर इन लॉ नहीं कर रहे होंगे, कुछ बातें ऐसी होगी जो काम से रिलेटेड आपके फादर इन लॉ, मतलब स्पाउस के फादर इन लॉ अगर बोल रहे हैं, तो स्पाउस के फादर इन लॉ कौन होते हैं? आपके ही फादर होते हैं ना, हम्म। बराबर है ना। हाँ बराबर है। हाँ, 9th हाउस से रिलेटेड है तो स्पाउस के फादर होंगे। आपके फादर की बात कही हुई कुछ बातें आपको काम से रिलेटेड बहुत ज्यादा खटकेगी। नहीं नहीं, स्पाउस के फादर इन लॉ नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रही, स्पाउस के फादर है, आपके फादर इन लॉ है, सॉरी। तो आपके फादर इन लॉ जो है काम से रिलेटेड कुछ बातें आपको ऐसे बोलेंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, किसको लेकर? आपके वर्क प्लेस को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके करियर को लेकर, ठीक है, वो चीजें होगी। अगर वो नहीं होता है तो कुछ बातें ऐसी होगी जो आपके स्पाउस के सिबलिंग्स के, आपके स्पाउस के सिबलिंग साला साली, उनके हस्बैंड या वाइफ, उनकी कही हुई कुछ बातें आपको करियर से रिलेटेड। अभी यहाँ पे जुड़ेगा क्या? करियर, क्योंकि 10th हाउस करियर का है ना, कर्म स्थान का है। हम्म। तो जो भी चीजें मैंने अभी बताई है वो किससे जुड़ जाएगी? करियर से। जो मैंने बोला आपके मतलब स्पाउस के फादर इन लॉ नहीं होते, स्पाउस मतलब आपके फादर इन लॉ होगा थोड़ा, सॉरी। तो वो सारी चीजें वहां पे जुड़ जाती है। तो यही अगर आपका 11th हाउस में हो तो कितना लाभ हुआ है, कितना लॉस हुआ है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, बातें इन सब चीजों को लेकर होगी। लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी होगी जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का हाउस है थर्ड हाउस, जहां पे बातें याद रह जाती है। यस शरद बोलो, सॉरी। अभी फर्स्ट थर्ड हाउस का लॉर्ड आपने बताया, जो भी प्लैनेट्स कोई जो भी हाउस में रहेगा उसमें इम्पैक्ट करेगा, तो उधर और भी अगर प्लैनेट्स रहेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट हो जाएगा उसके ऊपर। हाँ, फ्लेवर ऐड होगा उसका। ओके। फिर इसको और स्पेसिफिक बना सकते हो, जैसे जुपिटर है तो नॉलेज को लेकर बात हो सकती है, कल्चर को लेकर बात हो सकती है, ठीक है। वीनस है प्लैनेट उसके साथ में, तो कोई फीमेल होगी, फीमेल को लेकर बातें होगी, ठीक है। बुध है तो वर्डिंग्स कुछ ऐसे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बात हो सकती है, या ट्रैवलिंग के दौरान कुछ बात हो सकती है। तो इस तरीके से आप प्लैनेट्स को वहां पे ऐड करते जाएंगे। केतु का कैसा असर करेंगे वहां? केतु, केतु जो है वो ब्रेक करता है ना, तोड़ता है। तो ऐसी कुछ बात होगी कि जिसके बाद में बहुत फील होगा, या फिर आप उनसे एक चीज और है बता देती हूँ।
केतु जो है वो तोड़ने का काम करता है, केतु है जो चुभने वाली बातें करता है, डिटैच करता है। तो कुछ ऐसी बातें होगी कि फिर आप डिटैच फील करोगे, नहीं जाओगे, फिर दोबारा मुंह नहीं देखेंगे, इस तरीके का होगा। एक चीज और है, थर्ड हाउस को लेकर नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो फिफ्थ लॉर्ड, सपोज फिफ्थ लॉर्ड अगर 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, जो कि मरकरी बन रहा है कई बार, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जातक अपने बच्चों के साथ में इस तरीके का बात करता है, जहां पे आप मतलब फिफ्थ लॉर्ड के साथ में कई बार अगर थर्ड हाउस का कनेक्शन हो जाए तो ऐसी बातें हो जाती है कि आप ऐसा बोल देते हो, मरने तक, मेरे अंतिम समय में तू शक्ल मत दिखाना मुझे। कई बार बोलते हैं ना इस तरीके के डायलॉग, मेरे मरने पे तू नहीं आना। मेरे अंतिम संस्कार में मुझे तू नहीं चाहिए, या मेरे मरने समय तेरी शक्ल मुझे नहीं देखनी है। बच्चों से इस तरीके की बातें बोल देते हैं जब फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में हो या फिर 12th हाउस में हो, और कनेक्शन थर्ड लॉर्ड के साथ में बन जाए या थर्ड हाउस के साथ में बन जाए, ठीक है। गौरी मैम, और कोई डाउट? मैम मेरे को एक क्वेश्चन था। अभी मान लो फर्स्ट थर्ड हाउस का लॉर्ड है, यानी कि राशि का लॉर्ड है जो, वो मान लो कोई भी हाउस में हो, अभी वहां पे ऑलरेडी एक राशि है, उसका लॉर्ड अलग है और उसके साथ प्लैनेट्स भी दो अलग है, तो फिर उसको कंबाइन कैसे करेंगे? देखो ना कि प्लैनेट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड हाउस में अभी राशि है 1 नंबर, कर यानी कि उसका सकते हो, लॉर्ड। चार्ट शेयर कर सकते हो। 1 मिनट करता हूँ। दीपाली दी, आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत भी? थोड़ा, अभी बहुत गैप हुआ ना और बहुत पहले हुआ था मेरा। कोई नहीं, कंटिन्यूशन में रहोगे ना तो आ जाएगा। हाँ, 1 मिनट, उसका नाम क्या था अभी इसमें? थर्ड लॉर्ड इसका मार्स है, जो कि 6th हाउस में है, जुपिटर के साथ में है, ठीक है। क्या प्रेडिक्शन करोगे आप लोग यहाँ पे? सागर सर बताओ। क्या हो गया? मैं बताऊँ क्या? सही बताओ। बताओ, बोलो ना। मैं बोलूँ क्या? बोलो बोलो। वो ज्यादा बातें डेली इनकम की यानी नॉलेज की, उसके वही बातें करेंगे वो। और का सब ध्यान यानी कैसे कमाई होंगी उसमें ही रहेगा ज्यादा करके। माइंड डेली में, कहाँ से आएगा डेली इनकम, वही रहेगा उसके माइंड में सब। या फिर यह हो सकता है कि बीमारियों के बारे में बहुत सोचे। बीमारी का भी वो सोच सकता है। कर्जे के बारे में हो सकता है। आवाज कट रही है बहुत आपका। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मेरे इधर बहुत कट रही है आज। आ रही है क्लियर।
ठीक है, मार्स जैसे मतलब मार्स जैसा प्लैनेट है, थर्ड हाउस का लॉर्ड, रूल्स रेगुलेशंस, लड़ाई झगड़ा, एनिमीज, इस तरीके का होगा। ये अच्छा एडवोकेट भी हो सकता है ना, हाँ एडवोकेसी भी कर सकता है, लॉ करेक्ट, क्योंकि रिलेटेड काम। जुपिटर उसके साथ में है, वो भी एग्जॉल्टेड। हम्म। इसको अगर देखो, ये जो भी है, फादर इन लॉ का हाउस कौन सा है, थर्ड हाउस, करेक्ट। लॉर्ड कौन है, मार्स है। फादर इन लॉ अग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। एग्जॉल्टेड जुपिटर साथ में है तो नॉलेजेबल पर्सन भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, करेक्ट। खुद मर्क्यूरी बैठा है तो बातें करने वाले बहुत। करेक्ट, किसके बारे में बातें करने वाले, कल्चर के बारे में, धर्म के बारे में, है ना, नॉलेज के बारे में। गुरु का संबंध सेकंड हाउस से भी आ रहा है तो पैसे की भी बातें कर सकते हैं। गुरु पैसे का कारक नहीं है, कारक नहीं है वो, लेकिन उसका एक राशि सेकंड हाउस में गई है ना। फैमिली के बारे में होगा। फैमिली के बारे में होगा क्या, पैसे के बारे में नहीं होगा क्या? अच्छा, हाँ, फैमिली के बारे में होगा। ठीक है, और मैम ये आपने बोला था ना फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस के साथ ये हुआ तो हाँ, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में हो तो यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में नहीं है, थर्ड हाउस में है। फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में है। थर्ड का भी संबंध आ रहा है उससे, 8 का भी संबंध आ रहा है, थर्ड का भी संबंध आ रहा है। किसका चार्ट है ये, मेरा ही है। डाउट ही आ रहा था मेरे को, तेरा ही दिखा रहा। ओके। तो इसमें क्या है मैम? क्या चल रहा है मैम, क्लास हो गया क्या? यस मैम, आप बहुत लेट हो। रिकॉर्डिंग है क्या मैम? मुझे भी भेजना है मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है? आज थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड के बारे में हमने देखा। अभी यहाँ पे तो कनेक्ट हो रहा है ना मैम, फिफ्थ एट्थ और थर्ड। हाँ तो ठीक है, इसको स्टॉप करो शेयरिंग। एक मिनट में स्टॉप करता हूँ। स्टॉप कैसे करते हैं? भगवान, स्टॉप हो जा, स्टॉप हो जा। हाँ। तो फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन अगर सिक्स एट्थ हाउस, देखो फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में या फिर ट्वेल्थ हाउस में हो तो बोला था, लेकिन अगर वो कनेक्ट होता है तो सिंपल है कि आपके मतलब ऐसी कोई बात होती है बच्चों के साथ में कि आप बोलते हो कि तुम मरने पे तुम मेरी शक्ल मत दिखाना, मतलब मेरे अंतिम समय में तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है।
या तुम मेरे अंतिम संस्कार में नहीं आओगे, तो बात इस लेवल तक पहुंच जाती तो बच्चों के साथ ही रहता है क्या और किसी के साथ भी होता है? है बच्चों के साथ। बस बच्चों के साथ। फिफ्थ तो इनके हाउस फादर बच्चे इन का लॉ है का ना। रहेगा दीदी, हम्म? इनके फादर इन लॉ का रहेगा ना वैसा मत। नहीं 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 नहीं, जातक इनका खुद का जातक का। फिफ्थ हाउस बच्चों का है ना। फिफ्थ हाउस बच्चे का है, तो बच्चे से Fifth ऐसी house- बात होगी। लेकिन फिफ्थ हाउस लोग का भी होगा ना, अगर अरे वो बाबा, लव क्या बोलते हैं अफेयर उसको। तो बाद में आया ना। लव अफेयर मेन जो है वो बच्चे का है, तो अब बच्चे से अगर प्रेमिका है तो ठीक है, वो वहां पे रहेगी, लेकिन बच्चे से ज्यादातर होने के चांसेस होता है। लेकिन वो प्रेमिकाओं पे कोई भी बोल सकता है ना, अभी ब्रेकअप हो गया तो तू मेरी शक्ल मत दिखाना। आज तक बोला नहीं है। डोर्स ओपन रखा है तूने। मैं बोलता है शक्ल रोज दिखाओ। ओके, याद रहे। आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए है ना, इसलिए और क्या? कई बार रिकॉर्डिंग होता है, कई बार नहीं होता है, तो इसलिए। गौरी है, गौरी किधर है, क्या गायब हो गई? आहे ना मॅम। हाँ, तो गौरी मैम, सागर सर, बताओ नया कुछ मिला या सारा पुराना ही था? नाही मॅम, न्यू होतं। नवीन भेटलं ना याच्यामध्ये. बहुत सारे पॉइंट्स नहीं सासऱ्यांचा मिले। इंटरफेअर, सासऱ्यांचा इंटरफेअर मेन कळाला आम्हाला. आता सासरवाडी पासून सावध राहायला पाहिजे. गुड है, कुछ कुछ चीजें मतलब ये चीजें अगर मैं बोलूँ तो शॉर्टकट में मैंने पहले भी बहुत बार बताई है, लेकिन इतना डीपली हम लोग गए नहीं थे। ठीक है, इतने डीप लेवल पे हम लोग गए नहीं थे। तब नया नया सीखा पण था ना, याच्यामध्ये बताया भी तो हमारे जल्दी दिमाग में आ रहा नहीं था, अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा हो। गुड। मग आता ह्या पुढे आपण विचार करताना आहे ना, लग्न जुळवताना 2 हाऊसेस बघूया, एक थर्ड हाऊस आणि दुसरा 7th हाऊस, कारण दोन्ही शत्रू हाऊसेसच. करेक्ट। मैम आफ्टर मैरिज तो एट्थ हाउस ही फैमिली हाउस होता है ना? नहीं, सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस फैमिली हाउस होता है, लड़कियों के लिए तो है, ठीक है। हाँ, मेल के लिए एट्थ हाउस आपका इन लॉज का हाउस होता है। ओके, फीमेल के लिए फीमेल के लिए देखो आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज सेकेंड हाउस ही उसका फैमिली हाउस था, कि ये बोला जाता है ना। खानदान किसको बोलोगे आप? जो सरनेम लगा रहे उसी को बोलोगे ना यस। फिर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करें, कल आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाय। एडिट करके डालो मैडम।